अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दूसरे आउटबॉक्स बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेकंड है, उसको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आउटबॉक्स बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी वेस्ट इंडीज को जो है बुरे तरीके से हुई है शिकस्त, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज को जो है सेकंड टायर टीम में शामिल कर दिया जाएगा। 27 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई है वेस्ट इंडीज। इस पर बात करेंगे कि भजन ओलंपिक्स की मीटिंग जो है वो होने जा रही है, आईसीसी मीटिंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं है। क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। एशिया कप के हॉल से क्या अपडेट आ रही है भाई, बांग्लादेश कह रहा है हम मीटिंग ढाका में ही करवाएंगे, जरा इस पर बात करेंगे 100 टूर्नामेंट के हॉल से अपडेट आ रही है। दो बड़े नाम जो 100 में शामिल होने जा रहे हैं, एक तो बड़े नाम है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान से, वो भी आपको बताएंगे। और शुएब बशीर जिन्होंने किया था सिराज को आउट, हो गए हैं अब सेकंड टेस्ट मैच से बाहर। क्या हुआ है बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आपने सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले आपको बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास यही आ रही है कि वेस्ट इंडीज की टीम को बुरे तरीके से क्रैश करके रख दिया है मिचेल स्टार्क ने। आज जब टारगेट मिला वेस्ट इंडीज की टीम को तो शमार जोसेफ ने भी 5 आउट किए हुए थे, 5 और ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है बड़ा बेहतर गेम पेश करेगी, लेकिन वहां से पिंक बॉल थमाया गया मिचेल स्टार्क को। तो मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट को फुटबॉल की शक्ल में बदल दिया और पहले ही ओवर के अंदर 3-0 का गोल मारा, 3 आउट और 0 स्कोर आउट। सब नहीं देखो, कल तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का बर्बादी कर दी ऑस्ट्रेलिया जनाजा निकल गया। सबसे पहले तो टेस्ट क्रिकेट की 70 साल तारीख का वर्स्ट जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल 1 रन से खाली रह गया। 26 रन न्यूजीलैंड का लोएस्ट टोटल है, इन्होंने 27 रन बनाए। फिर स्टार्क ने 15 गेंदों पे 5 मार के एक और आलमी रिकॉर्ड, दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया। फिर अगर आप ये देखो कि जिस तरह से 7 डक्स एक मैच में, ये कभी भी नहीं हुआ। 6 डक्स इससे पहले जरूर हुई एक मैच में, इनिंग में, लेकिन 7 कभी भी नहीं हुई। वो भी वेस्ट इंडीज के हाथों लग गया। और जिस तरह से लोएस्ट टोटल, सेकंड लोएस्ट टोटल ये बन गया 27 रन इनका। फिर इसके बाद 30 के रन है, वो दोनों साउथ अफ्रीका के नाम है। लेकिन देखो इस टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट इंतहाई बुरे हाल में है। आज ये कल मैच का जब दिन खत्म हुआ, आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हंगामी इजलास बुला लिया और बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, कैरेबियन के लेजेंड्स हैं, उनको मदऊ किया गया कि इतने बुरे हाल हमारा क्रिकेट हो गया, इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन बात यह है कि अब तो तबाही हो चुकी है, अब तो डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। लेकिन अली साहब, ये पाकिस्तान के लिए कितना आपको परेशान कौन हो सकता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि बहुत बात की जाती है, क्योंकि ये टेस्ट मैच खेले गए कल ही हुए हैं। कल लॉर्ड्स में इंडिया और इंग्लैंड का जब मैच हुआ तो वो सब लोग बात कर रहे थे कि क्रिकेट जीत गई, क्रिकेट जीत गया भाई, टेस्ट क्रिकेट अपने पीक पर है, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप एक ये चीज देखो कि जिस तरह से ये जब टेस्ट मैच हुआ तो एक शोशा शुरू हो गया कि जो बिग 3 है। अब यहां पर सवाल पूछा जाता है ना, पाकिस्तान में भी बहुत सवाल करते हैं हम भी कि भाई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ये क्यों है बिग 3 में, ये क्यों बिग 3 में भाई। ये कहीं भी जाते हैं तो ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिनिमम खेलते हैं और आपस में खेलते हैं तो 5 खेलते हैं। एशेज देख लो कितने टेस्ट मैचेस की होती है, 5 होती है। रीजन ये है कि वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 टेस्ट मैच, पाकिस्तान इंडिया को दो मिलती रहती है। इंडिया इंग्लैंड ये हो रही है 5 टेस्ट मैच और टक्कर वाले होते हैं। वजह ये है कि व्यूअरशिप बहुत हाई रहती है, ब्रॉडकास्टर को किसी किस्म का दोनों टक्कर का खेलते हैं, दोनों मुकाबला टक्कर का खेलते हैं। अभी अगर आप देख लो तो खेल इंडिया और इंग्लैंड रहे थे, लेकिन इस टेस्ट मैच के चर्चे पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया में ये टेस्ट मैच वायरल किया। एक मेरे दोस्त हैं, कल उनसे बात हो रही थी तो वो यही बता रहे थे, वो कहते हैं कि इवन ये टेस्ट मैच वो अमेरिका में होते हैं, वो यही बता रहे थे कि ये टेस्ट, बल्कि वो पाकिस्तान के, लेकिन वो कहते हैं कि इतना इंटरेस्ट था कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। लेकिन मैं स्पेशल, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा फर्क था, तो स्पेशल मैं सुबह उठा, बहुत सुबह उठा और ये मैच देखने के लिए। लास्ट डे पे तो मुझे भी बहुत इंतजार था, सबको लास्ट डे पे स्पेशली जो है वो जिस टाइम से मैंने देखना शुरू किया लास्ट टाइम। कोई बात है ना कि लोग दुनिया भर से, जो लोग कहीं और रह रहे हैं, इंडिया इंग्लैंड से दोनों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी तीसरे चौथे पांचवें छठे मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन वो भी क्यूरियोसिटी थी उनको कि भाई इस टेस्ट मैच में क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो, पाकिस्तान किसी से भी टेस्ट मैच खेलता है, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा, इंडिया से तो चलो हम नहीं खेलते, वो 3 मैच होते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज होती है 3 मैच की, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की होती है वो 3 मैच की। लेकिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से खेलेगा 2, बांग्लादेश से खेलेगा 2, वेस्ट इंडीज से खेलेगा 2। अब देखो, अब फैसला ये किया जा रहा है, पहले भी ये प्रपोजल आया था कि जो हल्की टीम्स हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इवन पाकिस्तान का भी फैसला नहीं किया गया था। पहले सोचा गया कि पाकिस्तान को फर्स्ट ईयर में रखा गया, फिर बात आई कि पाकिस्तान को सेकंड ईयर में भी रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अच्छा खेल ही नहीं रहा। अगर आप बोल रहे हो बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ये घटिया क्रिकेट खेलते हैं, इनको सेकंड ईयर में रखो, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेस्ट इंडीज तो 27 पे ऑल आउट हो गई,
बांग्लादेश को खास इंटरेस्ट अच्छी नहीं क्रिकेट रहता। नहीं खेल रहा, श्रीलंका भी कुछ खास नहीं कर रहा। फिर जब आप बताते हो कि भाई ये जो वेस्ट इंडीज है ना, ये आपके घर में आई थी और आपको हरा के गई थी, फिर आप कहते हो जो बांग्लादेश है ना, जिसको आप बोल रहे हो बिल्कुल किसी काम की टीम नहीं 2-0 करके है, ये आपको घर पे, आपके घर पे 2-0 व्हाइट वॉश करके गई थी। और मैं और अली तो वो दोनों मैच हमने में स्टेडियम से कवर किए थे, वो हमारे लिए और एक अलग शर्मिंदगी वाली बात बन जाती है। ये जब चीज आप बताती हो तो फिर आप कहते हो कि भाई हम कैसे आगे जाएंगे। अब कल सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए थे, जो आपके T20 के कप्तान है, इवन कहा जा रहा है कि शायद उनको 2-4 महीने के बाद तीनों फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया जाए। उनसे एक सवाल किया गया कि बाकी जो टीम्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी, उनको सारी, पाकिस्तान का जो टीम है वो सिर्फ T20 पे फोकस करती है, ओडीआई और टेस्ट पे फोकस नहीं करती। तो उन्होंने ना इसका जवाब ऐसे दिया, उन्होंने कहा कि ओडीआई तो अभी इसलिए हम नहीं खेल रहे कि 27 का वर्ल्ड कप दूर है, अभी T20 पे फोकस कर रहे हैं और फिर हम ओडीआई पे आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो आप टेस्ट की बात कर रहे हो ना, इसका रीजन ये है कि ये हमारी गलती है, हम टेस्ट इतनी बुरी खेलते हैं कि दूसरी कोई टीम हमारे साथ खेलना पसंद नहीं करती। अगर आज हम टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलना शुरू कर दें, हम बाहर भी जाके जीते, हम बाहर भी अच्छा करें, जैसे इंडिया कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है, इंडिया और इंग्लैंड तो का एग्जांपल लो। आगा ने कहा, मैं आगे बता दूं फिर आप बताइएगा, तो आगा ने कहा कि अगर हम भी अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, हम अगर अच्छी क्रिकेट खेलें तो सारी टीम हमसे खेलेंगे, लेकिन चूंकि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपके कप्तान बोल रहे हैं कि हम चूंकि अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए हमसे बाकी टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करती। अली साहब देखो, अब जब जो मैच था इंडिया और इंग्लैंड का, अब उसमें जब जिस तरह से इंडिया स्मूथली आउट हुआ था तो स्मूथली खत्म भी हो सकता था मैच, लेकिन वहां पर जडेजा ने खड़े होकर जो कैरेक्टर शो किया, जिस तरह से वहां पर फाइट बैक हुआ, ये चीज होती है नाक में दम कर देना। और आज ऑस्ट्रेलिया से लास्ट सीरीज जरूर हार कर आए बॉर्डर क्रॉस कर, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक इंडिया जो है सीरीजें जीत कर आया है। इंग्लैंड से खेलता है तो कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है, साउथ अफ्रीका में इंडिया जाता है कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलता है। तो इंडिया इस वक्त एशिया में वाहिद टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट को नई बुलंदियों पे लेके जा रही है। और वजह यह भी है, देखो लॉर्ड्स में जितना कॉम्पिटेटिव मैच हुआ, पहली इनिंग बराबर हो गई, ये भी है कि उनके फैंस भी जो है ना वो देखना अपने टेस्ट क्रिकेट पसंद करते हैं। हमारे फैंस बिल्कुल भी टेस्ट क्रिकेट देखना। इवन लॉर्ड्स एक ऐसा वेन्यू है जहां पे कहा जाता है कि जो बाहर की टीम आती है इंग्लैंड के अलावा, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हमेशा से ये जितने भी क्रिकेटर्स जो खेल चुके हैं वो हमेशा जिक्र करते हैं कि लॉर्ड्स का विकेट थोड़ा सा स्लोप वाला विकेट है, थोड़ा सा वहां पर ऐसे तिरछा विकेट है, और वहां पे जो इन स्विंगर करने वाले हैं, अगर वो दूसरे एंड से करें और अगर वो पवेलियन एंड से बॉल करें, तो जो आउट स्विंगर वाले बॉलर हैं उनको बड़ा हेल्प मिलता है, और ये इंग्लैंड के बॉलर्स को थोड़ा सा एज होता है, क्योंकि वहां पे वो खेलते रहते हैं, और जो नए बॉलर आते हैं उनके लिए इतनी आसानी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद इंडिया और इंग्लैंड का जितना कॉम्पिटेटिव मैच हुआ है, तो भाई बात यह है कि चूंकि वो एक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि उनके फैंस भी ज्यादा लाइक करते हैं। आप चलो इंडिया की तो बात करते हो कि इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, लोग भरे हुए होते हैं, चलो माना गया, वहां क्रिकेट के शौकीन जो बहुत ज्यादा हैं, फैंस बहुत ज्यादा हैं। इंग्लैंड में गोरे फुल जैम पैक्ड थे, इंडियन फैंस भी थे, लेकिन जो 80% क्राउड था वो इंग्लैंड का ब्रिटिश आवाम, जो लोकल फैंस थे वो थे इंग्लैंड के। तो ये भी आप देखो कि कितना सपोर्ट मिल रहा था। और आखिरी दिन तो जिस तरह से हमने देखा कि रूट पंप अप कर रहे थे, डे 4 के एंड पे भी, फिर डे 5 में भी जैसे क्राउड उनको सपोर्ट कर रहा था। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर हो सकती है कि जो वेस्ट इंडीज इतनी बुरी तरह ऑल आउट हुआ 27 रन पर, इसके बाद ये चीजें चलना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, वेस्ट इंडीज को, श्रीलंका को, इनको सेकंड टियर में रखा जाए या आपस में खेलें, और जो बाकी टीम्स हैं वो आपस में खेलें। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि अब इनको पनिश भी करना चाहिए कि अगर कोई बुरा खेलता है तो जो बकिया टीम्स हैं, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, इनके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अगर इनमें से कोई एक टीम खराब खेलती है, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज अगर खराब कोई करता है तो इनको बाहर किया जाए और इनकी जगह उसको टीम के अंदर एंट्री लगे, ताकि इनको भी हो कि अगर हम बुरा खेलेंगे तो हम WTC से बाहर हो सकते हैं और कोई और एंट्री मार सकते हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ओलंपिक्स 2027 के हवाले से, जहां पर जो है वो लॉस एंजल्स में जो है 2028 खेला जाना है ओलंपिक्स। वहां पर आज क्रिकेट की जो डेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। 12 जुलाई से जो है ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा 2028 में। वैसे तो ओपनिंग सेरेमनी होगी जी 14 जुलाई को, लेकिन 2 दिन पहले जो है क्रिकेट इवेंट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। 2 फेजेस में जो है इस क्रिकेट इवेंट को जो है रखा जाएगा। इसके अंदर फिलहाल तो 6 टीम्स हैं, लेकिन अगर यूएसए की टीम जो है वो इंक्लूड कर दी जाती है तो फिर 5 टीम्स जो है वो रह जाएंगी। और अगर आप करंटली बात कर लें कि रैंकिंग की बुनियाद के ऊपर इन टीम्स को क्वालिफाई करवा दिया जाता है, तो फिलहाल पाकिस्तान इसे ओलंपिक्स से आउट नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर के ऊपर जो है मौजूद है। लेकिन अभी तक जो है वो डेट सामने नहीं आई है कि कब जो है आप ये फाइनलाइज कर लेंगे कि डेड लाइन है कि इस डेट तक आपने इस जो आपकी रैंकिंग है इसको मैच करना है। इसके लिए अब आईसीसी ने एक मीटिंग भी बुला ली है, जहां पर 2026 वर्ल्ड कप के हवाले से और ओलंपिक्स के हवाले से तमाम तर मामला तय किए जाएंगे। देखिए, आईसीसी की मीटिंग तो 17 से 20 जुलाई तक होगी, लेकिन अली साहब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ओलंपिक्स की आज जो कमेटी है उसने तारीखें बता दी हैं कि क्रिकेट कब से कब खेला जाएगा। 14 जुलाई से
लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। क्रिकेट 12 जुलाई से शुरू की जाएगी, 2 फेजेस में करवाई जाएगी, मेंस और वुमेन्स की। एक इवेंट अभी ये फैसला नहीं किया गया कि पहले मेंस किया जाएगा कि पहले वुमेन्स किया जाएगा, लेकिन एक 12 से 18 करवाया जाएगा। ओलंपिक्स 14 से शुरू होगा, लेकिन एक -1 डे का भी वहां कॉन्सेप्ट है, -1 और -2 का। तो 12 से क्रिकेट शुरू हो जाएगा, 12 से 18 तक। 19 को गोल्ड मेडल का मैच होगा। जो गोल्ड मेडल का मैच होगा मेंस और वुमेन्स में से एक वो मैच खेला जाएगा। और फिर जो दूसरा हाफ शुरू होगा, जो सेकंड फेज है, वो 18 जुलाई से शुरू होगा। वो उसके बाद वो शुरू होगा 22 से होगा और वो 28 तक होगा और 29 को उसका फाइनल किया जाएगा। अब इस हवाले से आईसीसी को डिसाइड करना है कि क्या जो आपकी रैंकिंग्स के बेस पे आपने 6 टीम्स पिक करनी है या आया आपने जो किसी और हिसाब से आपने करनी है, और डेडलाइन क्या होगी वो आईसीसी की जो एनुअल मीटिंग सिंगापुर में होनी है 17 तारीख से 20 जुलाई तक, उसमें फैसला करेंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे अली साहब मुश्किल चीज ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 6 में नहीं है। अब अगर तो यूएसए बीइंग अ होस्ट उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, वो इसलिए कि यूएसए और चाइना बहुत ज्यादा कंपीट करते हैं ओलंपिक्स में, बाकी तरह स्पोर्ट्स में नहीं करते, इवेंट्स में नहीं करते, लेकिन जो ओलंपिक्स होता है उसमें ये दोनों ऐसे लड़ रहे होते हैं गोल्ड मेडल और बाकी मेडल्स के लिए कि मानो कोई वो जंग चल रही हो। तो यूएसए की पूरी कोशिश होगी कि ये एक जो होस्ट है उसको क्वालिफिकेशन का मौका मिले। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर सिर्फ 5 स्पॉट्स बाकी रह जाएंगे, और इसका मतलब यह कि कोई बड़ी टीम, इवन साउथ अफ्रीका भी बाहर हो सकती है, वेस्ट इंडीज तो चलो छोड़ो, वो भी उसके तो है ही इम्कान बाहर होने के, पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है। तो अब जो 17 से 20 जुलाई तक सिंगापुर में मीटिंग होनी है, इसमें आईसीसी डिसाइड करेगा कि डेडलाइन कौन सी रखनी जानी, कौन सी डेडलाइन होगी, और सब टीम्स को बता दिया जाएगा कि तब तक आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो तो कर लो। लेकिन सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है टीम्स के पास, सब टीम्स के पास है, वो वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप के बाद ही होना है। और वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जो आपके पास रैंकिंग इंप्रूव करने का बहुत बड़ा मौका है। तो अगर पाकिस्तान को ओलंपिक्स में जाना है तो सीधी सी बात है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में बहुत अच्छा कर दो तो आपको ओलंपिक्स में चांस मिल सकता है। फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है आईसीसी मीटिंग में उसकी तारीखें शेड्यूलिंग में बात होगी। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि फाइनल जो है वो शायद कोलंबो को इस बार मिले, क्योंकि पाकिस्तान का भी इशू है, इंडिया नहीं जाना, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो और पाकिस्तान को ही दे दिया जाए। और एक सेमीफाइनल इंडिया के पास होगा, एक सेमीफाइनल जो है वो श्रीलंका के पास होगा, और बाकी जो शेड्यूलिंग है वो होगा। फिर नेक्स्ट टू जो WTC के होस्टिंग राइट्स हैं उस पर फैसला होना है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि इंडिया भी चाहता है कि एक WTC उसको मिले। तो इस हवाले से फिलहाल तो नहीं मिल रहा, फिलहाल तो इंग्लैंड के पास। तो बहुत सारे जो मामलात है वो होंगे। 17 से 20 तारीख तक आईसीसी की मीटिंग होनी है। फिर उसके बाद आपका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसकी भी मीटिंग होनी है उसके बाद। खैर, इसके बाद जो खबर है जी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड ही है। तो बांग्लादेश के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा कि हम इस मीटिंग को ढाका में ही कंडक्ट करेंगे जी। देखिए, अमीनुल इस्लाम साहब कहते हैं कि हमारे पास पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सालाना मीटिंग हमारे यहाँ हो रही है। बेशक बीसीसीआई को तहफुजात है, लेकिन हमने ये ऑफर भी दिया कि वो वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर लें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास ही मीटिंग, और अभी तक दुबई में ये मीटिंग बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रही। वो कहते हैं कि तमाम बोर्ड्स को हमने बुलाया है, 23 तारीख को हमने एक बहुत बड़ा एनुअल एक डिनर रखा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का होगा, और 24 तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच है वो भी इन्वाइट किया कि सब आप आके देखें जितने बोर्ड मेंबरान्स हैं। और फिर उसके बाद 24 तारीख को जो है वो साथ या मीटिंग भी कर लेंगे। लेकिन भारत के साथ साथ श्रीलंका हो गया, ओमान हो गया, इन सब ने कहा है कि भाई ये आप मीटिंग दुबई में रखवा लें। लेकिन अभी तक मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि जी ढाका में ही होगी, लेकिन काफी सारे बड़े अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मीटिंग दुबई शिफ्ट करवाई जा सकती है। लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो चीजें काफी हद तक, देखो तो हर 2 दिन में एशिया कप के मामलात बेहतर हो जाते हैं, फिर 2 दिन बाद मामला खराब हो जाते हैं। जैसे कल परसों की खबर है कि सोनी ने जिस तरह से पाकिस्तान का भी कप्तान को लगा के ट्रेलर जारी किया है, तो उस पर यह लग रहा है कि शायद एशिया कप के मामलात काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। फिर परसों इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया था कि सिर्फ बीसीसीआई जो मना करता है वो बायलैटरल सीरीज खेलने से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बायलैटरल सीरीज खेलने से मना करती है किसी भी स्पोर्ट्स में। बाकी इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान से खेलने में कहीं मसला नहीं है, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो हॉकी का कोई टूर्नामेंट हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, कहीं भी पाकिस्तान से वो लेकिन खेलें। उम्मीद करते हैं कि एशिया कप का जो मैटर है वो अगले आने वाले एक आधे वीक में रिजॉल्व हो ही जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है कि 100 टूर्नामेंट में जो है वो एंडरसन आपको दिखने जा रहे हैं, जहां पर 43 ईयर्स जो है वो इनकी एज, और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं जो 100 टूर्नामेंट खेलना चाहता हूं। कैसे एंट्री हुई है जी? देखिए, वाइल्ड कार्ड पिक थी जहां पर पाकिस्तान के भी जो जफर गौर हैं उनको भी ओवल इनविजिबल ने पिक कर लिया है, और जेम्स एंडरसन जो है इनको मैनचेस्टर जो टीम है, मैनचेस्टर की टीम, उसने इनको, मैनचेस्टर ओरिजिनल की जो टीम है उसने इनको पिक कर लिया, और अब ये 43 ईयर्स ओल्ड में 100 टूर्नामेंट खेलेंगे।
शुएब बशीर को जो है रिप्लेस कर लिया गया है। लियम डॉसन जो है उनकी जगह आ चुके हैं। जो अगले 2 टेस्ट मैचेस अब उसके लिए लियम डॉसन जो है वो खेलेंगे। लेफ्ट आर्म ये स्पिनर है, पाकिस्तान में पिशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेलते रहे और बड़े लंबे अरसे के बाद इनको इंग्लैंड की तरफ से वापस बुलाया गया। कितने टाइम बाद आए हैं जी ये? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद लियम डॉसन को वापसी कर बुलाई गई है। और आपको पता है कि शोएब बशीर की उंगली में चोट आ गई थी, जिसके बाद अब 2 जो अगले नेक्स्ट टेस्ट मैचेस हैं 4th और 5th, दोनों में वो अवेलेबल नहीं होंगे और उनकी रिप्लेसमेंट पे अब जो शामिल कर लिया गया वो लियम डॉसन को कर लिया गया और बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो अच्छा करेंगे। इवन शोएब बशीर पे काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था इंग्लिश मीडिया की तरफ से भी कि उनकी फॉर्म नहीं है, बेन स्टोक्स एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी। इवन दो जो आखिरी विकेट सिराज की थी बहुत ही वियर्ड तरीके से वो मिली, लेकिन वो मिली शोएब बशीर को ही थी जो ब्रेक थ्रू था। लेकिन फिलहाल अब वो बाहर हो गए और अब लियाम डॉसन जो है जो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अब ये वापसी करेंगे 8 साल के बाद। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए और जाकर इनको फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए ख्याल रखिए।